हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। आज हम शुरुआत करते हैं मॉडल वर्ब से। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में मॉडल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना मॉडल वर्ब्स के आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इंग्लिश बोलने के लिए मॉडल जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका सही यूज करना हमको आता है। कौन से मॉडल वर्ब का कहाँ यूज होता है, हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसकी जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉडल्स वर्ब के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो मॉडल्स वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज पहला दिन है मॉडल वर्ब्स का। आज हम देखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है सकना, मतलब सकता, ठीक है। कर सकना, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, मतलब इस तरह का सेंटेंस मतलब आता है सेंटेंस में लास्ट में, तो वहाँ कैन का हम प्रयोग करते हैं। तो कैन का मतलब होता है सकता। देखिए, कैन का प्रयोग हम कई जगह करते हैं। जैसे किसी कार्य की करने की क्षमता को व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे कोई किसी कार्य को बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम वो कर सकते हो, तो वो अपनी पावर को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अधिकार जताने के लिए एक स्पेसिफिक पावर होता है किसी पावर पर। जैसे मैं ही तुम्हारी सहायता कर सकता, वही हो जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस तरह के सेंटेंस में मतलब भी हम क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग। निषेध मतलब किसी चीज़ को रोकना, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है, वह ये काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह के लिए भी मतलब हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसी को परमिशन देना है, अनुमति लेना है, रिक्वेस्ट करना है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कैन का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं किसी कार्य को करने की क्षमता को व्यक्त करने के लिए कैसे होता है, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस है प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये इस रूल्स के थ्रू हम इसको बनाएंगे। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तो मैं तैर सकता हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई के बाद कैन, आई कैन स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना। आई कैन स्विम मतलब ये अपनी क्षमता बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। तो ही कैन स्पीक स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ क्या लगाएंगे, कैन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ड है कैन। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ कैन का प्रयोग। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, वो अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो आई कैन क्लाइम। क्लाइम क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। आई कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता, आई कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री। तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। ये भी क्षमता बता रहा है कि मतलब उसके पावर को बता रहा है कि तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो यू कैन लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाना होता है। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह जब भी आप अपनी क्षमता बताना चाहे, कोई भी अपनी क्षमता बता, किसी की भी क्षमता बतानी हो, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी पावर पर अपना अधिकार दिखाना है। जैसे मैं तुमको बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। ये एक स्पेसिफिक पावर है कि हमारे पास पावर है कि मैं तुमको बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, ठीक है। तो तुम इसको बना सकते हो आई कैन। देखिए, ये निगेटिव वर्ड है तो कैन नॉट लगाएंगे। तो कैन नॉट, देखिए कैन नॉट इस तरह होता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। जैसे कैन नॉट, दोनों सटे रहेंगे, ठीक है, इस तरह कैन नॉट। या तो इसको लिख सकते हैं कांट, ठीक है। तो कैन निगेटिव वर्ड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस कैन नॉट मतलब ये सटा रहेगा, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे। और कान, या तो इसको लगा सकते हैं कांट। मैं तुमको बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, आई कैन नॉट, आई कांट या आई कैन नॉट अलाउ। अलाउ मीन्स आज्ञा देना। आई कैन नॉट अलाउ टू गो टू टू यू टू गो आउटसाइड, ठीक है। आई कैन नॉट अलाउ टू यू टू गो आउटसाइड। मैं तुमको बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस तरह एक स्पेसिफिक पावर, जो स्पेशल पावर होता है जिस पर अपनी क्षमता मतलब बतानी हो, तो उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे केवल वह तुम्हारी सहायता सहायता कर सकता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सहायता कर सकता, केवल वह तुम्हारी सहायता कर सकता, मतलब किसी के बारे में बता रहे हैं कि वही हो जो तुम्हारी केवल सहायता कर सकता है। तो केवल के लिए क्या लगाएंगे, ओनली। ओनली चाहे लास्ट में लगाए चाहे स्टार्टिंग में लगाए, ठीक है।
ओनली ही कैन हेल्प यू। ठीक है, ही कैन हेल्प यू, ओनली ही कैन हेल्प यू, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस तरह की मतलब कोई स्पेसिफिक पावर हो जो इसके पास मतलब जो अपने उस पर अधिकार जताना चाहता है, तो उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने आपको बता दिया। अभी दो चीज़ और है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसको हम आगे बताते हैं। देखिए, निषेध, निषेध मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब इसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये निगेटिव वर्ड है, इसके लिए कैन नॉट या कांट का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे तुम बिना मेरी अनुमति के बाहर नहीं जा सकते, मतलब हम किसी को रोक रहे हैं कि तुम मेरे बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकते, तो तुम का यू कैन नॉट, ठीक है, या कांट भी लिख सकते हैं। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट माई परमिशन। ठीक है, यू कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट माई परमिशन, मतलब हम किसी को रोक रहे हैं कि तुम बिना मेरी इजाज़त के, बिना मेरे परमिशन के बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का मतलब हम कैन नॉट के द्वारा उसको बनाएंगे। मैं उस पर अधिक निर्भर नहीं रह सकती। ठीक है, ये भी एक मतलब निषेध वाला वर्ड है। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकती। आई कैन नॉट डिपेंड, आई कैन नॉट डिपेंड, डिपेंड मतलब होता है निर्भर, डिपेंड अपॉन हिम, आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, एनी मोर मतलब और अधिक। ठीक है, अब और अधिक, मैं उस पर अब और अधिक निर्भर नहीं रह सकती। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर। ठीक है, तो इस तरह हम निषेध वाला भी मतलब कोई भी अगर निगेटिव वर्ड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ को रोक रहे हैं, चाहे अपने निषेध मतलब अपने आप को मतलब मना कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ हम इस तरह कैन नॉट के द्वारा हम बना सकते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अनुमति और रिक्वेस्ट, अनुमति और अनुरोध के लिए भी हम क्या करेंगे, मतलब कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी को परमिशन दे रहे हैं, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। यू कैन गो, यू कैन गो फ्रॉम हेयर, यू कैन गो तुम जा सकते हो, फ्रॉम हेयर यहाँ से, यू कैन गो फ्रॉम हेयर, बोलते हैं ना कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये परमिशन है। यू कैन गो फ्रॉम हेयर, तुम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अब देखिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कैन पहले आ जाएगा। ये इस एक तरह का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन आई सीट, सीट मीन्स बैठना, कैन आई सीट हेयर, जैसे कोई इजाज़त ले रहा है आपसे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो तुम बोल सकते हो कि यस, यस यू कैन। ठीक है, यस यू कैन। ठीक है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो ये आपसे क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। कैन आई सीट हेयर, इसके बदले आप बोल सकते हैं यस यू कैन, बैठ सकते हो। ठीक है, वह यहाँ पढ़ सकता है, परमिशन दे रहे हो कि वह यहाँ पढ़ सकता है। ही कैन रीड हेयर। ठीक है, ही कैन रीड हेयर, तुम बाहर बैठ सकते हो, परमिशन दे रहे हैं, तुम बाहर बैठ सकते हो। यू कैन सीट आउटसाइड, यू कैन सीट आउटसाइड। ठीक है, तो ये कैन के प्रयोग थे। कैन के मैंने 4 प्रयोग आपको बताए, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है, तो मॉडल वर्ब है कैन, बिना मॉडल वर्ब के आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए मॉडल्स वर्ब्स की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपने आसानी से समझ गए होंगे। हमने आपको बहुत अच्छे वे में पढ़ाने का प्रयास किया है कि ताकि मतलब आपको मतलब स्टार्टिंग जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो शुरू से कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आज हमने मॉडल वर्ब की शुरुआत की डे 1 से, और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो सारे मॉडल वर्ब्स को बारी बारी से आपको बताया जाएगा कि मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आज हमने कैन के बारे में डिटेल से पढ़ाया। इससे बढ़िया आपको मतलब कैन का प्रयोग कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो।
ताकि जो भी मतलब अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारी वीडियो के थ्रू अच्छे से अंग्रेज़ी बोल सके, पढ़ सके। ये हमारी मतलब अभिलाषा है, और जितने भी छात्र हैं वो फ्री में अंग्रेज़ी बोल सके, पढ़ सके। यूट्यूब पे सारी वीडियो हमारी फ्री है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम आपकी मतलब आपकी जो भी क्वेरी उसको पढ़ सके और उसका जवाब दे सकें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।